भाई फर्स्ट फेज की वोटिंग यहां पर हो चुकी है और फर्स्ट फेज की वोटिंग में संकेत देखने को ये मिल रहे हैं जैसे कि 400 पार वाले लोगों का यहां पर जय बाबा पेलम पाल हो चुका है। क्या है ये संकेत अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिरकार कितने परसेंट वोटिंग यहां पर हुई। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, 65.4% यहां पर पोलिंग हुई है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में और इसको लेकर के मोदी जी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए पहला संकेत आपको दिखाना चाहता हूं। आज मोदी जी ने जो भाषणों की शुरुआत करी है उसमें अपने भाषण में सबसे पहले यही बात बोली है कि लोग वोट करने नहीं निकल रहे। इनफैक्ट इस वोट करने की अपील के बाद मोदी जी ने क्या किया, वही जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। मोदी जी ने हमारे देश के जवानों के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिए। हां, इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद अभी भी सो रहा है और सोता रहेगा इसी तरीके से। जरा सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं। फिर भी जब हम देश के जवान की तरफ देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ठंड हो, बर्फ गिरती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है। क्यों? देश के लिए। मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं, मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूं, मेरे देश के भविष्य को सुनिश्चित। देश का जवान देश के लिए डटा रहता है। पहले राम जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, जय श्री राम किया जा रहा था। अरे फोन की टॉर्च लाइट से ये कहा जा रहा था कि राम जी का सूर्य तिलक किया जा रहा है, टॉर्च लाइट जलाओ, टॉर्च लाइट जलाओ। और अब वहीं पर मोदी जी यहां पर आके सामने कह रहे हैं कि जैसे सैनिक खड़ा रहता है हमारे देश की सीमा पर, उसी तरीके से जाओ, निकलकर वोट करो। लेकिन सबसे बड़ा जोक तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से कुंभकर्ण बन करके। बात तो सही है। अब ये अपने आप में सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन है। मोदी जी फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ये कह रहे हैं कि लोग वोट करके नहीं आ रहे। कहीं मोदी जी को किसी बात का डर तो नहीं है? सेकंड चीज, मोदी जी फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद यहां पर देश के जवानों का नाम ले रहे हैं एक मंच पे खड़े होकर, जहां पर से अलाउड ही नहीं है देश के जवानों को यूज करना हमारे देश के इलेक्शंस में। वाह मोदी जी वाह। अब जहां पर ये तो एक साइन है और ये तो डायरेक्टली मोदी जी की तरफ से निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक और आपको यहां पर साइन दिखाना चाहता हूं। के अन्नामलाई जो है, इनके तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका कल एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान। इसको अपने स्क्रीन पर देख लो एक बार। Over 1 lakh voters names deleted in Coimbatore says के अन्नामलाई। यानी कि फर्स्ट फेज की वोटिंग में ऐसी टायर पंचर, ऐसी हवाएं निकल गई सारी की सारी 400 पार वाले चीचा की, कि अब ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वही गड़बड़ी करने का काम कर रहा है यहां पर। मतलब जो इलेक्शन कमीशन दिन रात बैठ कर इनके लिए स्क्रिप्ट बना रहा है, इनके लिए नौकर पंथियां कर रहा है, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। भाई ये क्या चल रहा है यहां पे? इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया कि डिमांडिंग conduct of repoll in booths where names of voters were missing in large numbers, the BJP leader asked what is the point in holding polls after deleting the names of 60% voters in a booth। अरे के अन्नामलाई जी प्लीज जरा रुक जाओ, जरा थम जाओ। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको मोदी जी ने चुना है, किसी और ने नहीं चुना है। अब सोचो जरा, किसी और पार्टी का कोई बंदा यहां पर ईवीएम के ऊपर अगर सवाल खड़े कर रहा होता तो ये लोग कहते कि देखो देखो ये लोग हार रहे हैं ना, इसलिए ईवीएम की बातें करना शुरू कर चुके हैं। अब जब खुद ही ये लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहा जाए दोस्तों, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। इनफैक्ट हालत तो ये है सोशल मीडिया के ऊपर कि के अन्नामलाई के ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं इस टाइम पर, और लोग कह रहे हैं कि जिस आदमी ने पूरे देश को ठगने का काम किया है, अन्नामलाई ने उनको ही ठग लिया है पूरी तरीके से। अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूटन है, इन्होंने मीम बनाकर भी डाला है, अन्नामलाई इज अ लेजेंड, ही फूल्ड समवन हु फूल्ड द एंटायर नेशन। अन्नामलाई इतने दिनों से मोदी जी को समझा रहे थे कि तमिलनाडु में तो इस बार भैया कमल ही कमल, बाढ़ आ जाएगी पूरी तरीके से मोदी जी की, लेकिन
वही अन्नामलाई अपने इलेक्शन के बाद कह रहे हैं कि यहां पर तो वोटर्स का नाम ही डिलीट कर दिया गया। के अन्नामलाई जी से कहना चाहता हूं कि हार को छुपाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अब अगर आपको लग रहा है कि साइंस यहीं पर खत्म हो गए, तो साइंस यानी कि जो संकेत हैं वो यही खत्म नहीं हुए। एक और आपको संकेत दिखाना चाहता हूं। बहुत दिन से बात चल रही थी कि इलॉन मस्क जो है वो इंडिया आने वाले हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा था कि अप्रैल के एंड में शायद वो इंडिया आएंगे, मोदी जी से मुलाकात करेंगे और मोदी जी से मुलाकात क्या, मोदी जी के लिए कैंपेनिंग करने का काम करेंगे, मोदी जी के साथ बहुत सारी चीजों का यहां पर अनाउंसमेंट करेंगे और उसी के बेसिस पे मोदी जी दिखाएंगे कि देखो कितना बड़ा डंका बज रहा है विश्व के अंदर मेरा। लेकिन अब न्यूज ये निकलकर सामने आई है कि इलॉन मस्क ने अपना ट्रिप पोस्टपोन कर दिया है। मतलब यार, फर्स्ट फेज की वोटिंग को देखकर इलॉन मस्क ने भी हाथ खींच लिए। ये होती है इंटरनेशनल पनौतियां। अपने स्क्रीन पर इसको देख भी लो एक बार। टेस्ला's Elon Musk postpones इंडिया ट्रिप सोर्सेज से। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलॉन मस्क ने अब ये कहा है कि जब वो अप्रैल के एंड में आ रहे थे उसकी जगह वो इस साल के एंड में आएंगे। मतलब अभी ये नहीं कि 1-2 महीने से पोस्टपोन कर दिया, सीधा 5-6-7 महीने पोस्टपोन करके रख दिया है अपना इंडिया का विजिट, विच क्लियरली शोज कि इलॉन मस्क इस टाइम पर मोदी जी को काफी तगड़ा झटका दे चुके हैं। और यहां पर डेफिनेटली भैया कोई इंटरनेशनल डंका तो क्लियरली नहीं बज रहा है। इनफैक्ट ये जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैंने आपको दिखाया है, इसको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं। इसके डिस्क्रिप्शन में ये बता रखा है कि मंडे को ही इलॉन मस्क आने वाले थे, नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली थी। यानी कि 2 दिन पहले ही एकदम से हाथ खींच लिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कैसे कैसे कर रहे हो यार मोदी जी के साथ, वेरी बैड। वैसे बहुत सारे लोग इसको एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस मूव हो सकती है। शायद इलॉन मस्क जो है वो स्टारलिंक के परमिशंस की वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि स्टारलिंक को इंडिया से परमिशन मिल जाए, क्लियरेंस मिल जाए सारे के सारे, उसके बाद ही वो यहां पर आएंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत क्रूशियल स्टेप है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 दिन पहले ही इलॉन मस्क ने इलेक्शन कमीशन के एक स्टेप को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था और ये कहा था कि आखिरकार ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। 2-3 दिन पहले की बात है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ट्वीट्स हटाने के लिए कहा था इलॉन मस्क से, उनकी कंपनी से। उसके बाद इलॉन मस्क का रिएक्शन निकलकर सामने आया था और इस रिएक्शन के बाद 2 दिन बाद ही इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि मैं तो इंडिया अभी नहीं आ रहा, इस साल के एंड में आऊंगा, मोदी जी वेट करे तो करते रहे मेरी बला से। अब जहां पर इतने सारे साइंस हमारे को दिखने को मिल रहे हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है ये बाज नहीं आ रहा, अभी भी नौकरपंती करने पर तुला हुआ है। चिचा की आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जस्ट फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले एक ट्वीट डाला गया था जिसमें लिखा गया, वोट देने जा रहे हो तो याद रखना राम लला का मंदिर। जहां पर एक तरफ एक बहुत बड़ा नियम बना हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ना ही धर्म के नाम पर वोट मांगना, ना ही जाति के नाम पर वोट मांगना और ना ही देश की सेना के नाम पर वोट मांगना। उन सब चीजों की धज्जियां उड़ाए चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? नींद में सोया हुआ है। अब जरा आप ही मुझे बताओ कि इलेक्शन कमीशन को जगाने के लिए क्या किया जाए। मतलब एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो सोते ही नहीं हैं, 1-1.5 घंटे सोते हैं, 20-20 घंटे जागे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका इलेक्शन कमीशन है जो जागने का नाम ही नहीं ले रहा, सो ही चला जा रहा है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का कोटा भी इलेक्शन कमीशन पूरा कर रहा है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा। एक इंटरव्यू जहां पर हाथी की खिचड़ी खाने वाले राहुल कंवल जी ने अमित शाह का इंटरव्यू लिया है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राहुल कंवल को हाथी की खिचड़ी पसंद है और इंटरव्यू यहां पर अमित शाह का लिया जा रहा है। कनेक्ट द डॉट्स और खुद ही बताओ यहां पर चल क्या रहा है। अब इसका एक वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर राहुल कंवल जो है फॉर अ चेंज अमित शाह से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल पूछते हो भैया हालत जो है पूरी तरीके से खराब हुई पड़ी है। जरा बॉडी लैंग्वेज को देखना आप इस वीडियो में। कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद नहीं। पर सर उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया। जैसे जब अगर वो विपक्ष में तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन। आप भाई इसको मैं येट अनदर साइन की तरीके से देख सकता हूं। राहुल कंवल जो थोड़े दिन पहले मोदी जी की, अमित शाह की तारीफें कर रहे थे, अब वो यहां पर अमित शाह से ऐसे सवाल पूछ रहे कि अमित शाह को बोलने ही नहीं दे रहे, हाथी की खिचड़ी खाने की नहीं खानी तुझे। अब वैसे तो इस इंटरव्यू के इस क्लिप को बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। इनफैक्ट ये दिखाया जा रहा है कि राहुल कंवल सो निष्पक्ष। लेकिन इसी इंटरव्यू के बीच में कुछ और भी पार्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर एक तरफ बोलने नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ यहां पर अमित शाह क्या कहते हैं कि 2014 में 272 सीटें आई थी, 2019 में 300 और इस बार हम 370 पार करने वाले हैं।
एनडीए 400 पार करेगा, मतलब यहां पर भी 400 पार के नारे को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है। मतलब वो जो एक छोटी सी वीडियो है उससे आप जज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोच सकते कि राहुल कंवल एकदम से बदल गया, लेकिन हाँ इसको भी साइन की तरीके से देख सकते हो। अब यहां पर बहुत सारे संकेत यानी कि साइंस की तो बात कर ली है फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग के बाद, जिसमें फटा हुआ पंचर टायर यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है 400 पार जनता पार्टी का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कल ट्रेंड कर रही थी, आपको दिखाना चाहता हूं। हेमा मालिनी, हमारी बसंती चाची का एक स्टेटमेंट निकल कर क्या है, वाह वाह, आई कंसिडर माई सेल्फ लॉर्ड कृष्णाज गोपी। हेमा मालिनी जी का स्टेटमेंट है कि वो अपने आप को अब एक गोपी कंसिडर कर रही है। थोड़े दिन पहले अपने आप को ये फार्मर कंसिडर कर रही थी, फसल काटने का काम कर रही थी, अब इन्होंने अपने आप को गोपी बना लिया है। भाई चल क्या रहा है आखिरकार? कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन खत्म होते होते ये कहना शुरू कर दे कि मैं ही मोदी जी हूं। वैसे इसके ऊपर एक मीम भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। आई कंसिडर माई सेल्फ लॉर्ड कृष्णाज गोपी, और नीचे लिखा हुआ है पार्ट टाइम किसान फुल टाइम गोपी। वैसे अगर इसी तरीके के और मीम्स देखने हो तो आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो क्यों नहीं कर लेते, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ मीम है यार। मतलब कैसे कैसे दिन आ गए, अपने ट्विटर इंस्टाग्राम को यहां पर प्रमोट करने के लिए अपने ही मीम्स अपने ही वीडियो में घुसेड़ने पड़ रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, और जहां पर मीम्स की बात हो रही है, इंडियन रेलवे ने इंडियन सिटीजंस का और पैसेंजर्स का मीम बना करके रख दिया। आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो इस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, शायद केरला एक्सप्रेस की इसको वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर पैसेंजर्स जो है वो संडास के अंदर बैठ करके ट्रैवल कर रहे हैं यार। मतलब हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने से बाज नहीं आते। देखो देखो नई ट्रेन कितनी तेज चल रही है, एडिटिंग करके ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि पैसेंजर्स को बैठने को सीट नहीं है, संडास की पॉट सीट पे उनको बैठना पड़ रहा है। మొత్తం వాష్రూమ్ లో కూడా కూర్చున్నారు అనమాట, అంత క్రౌడ్ అయిపోయింది మన కేరళ ఎక్స్ప్రెస్। బాబా ఏమన్నా క్రౌడ్ కాక నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేట్లు ఉంటుందని ఇక్కడ కూడా చూసురా, ఇక్కడ నుంచి అట్ లాస్ట్ వరకు। ఈ ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 12625 అనమాట, ఇది వచ్చేసి కేరళ ఎక్స్ప్రెస్। ఇది న్యూఢిల్లీ వరకు వెళ్తుంది, మనకు కేరళ నుంచి న్యూఢిల్లీ వరకు వెళ్తుంది। మొత్తం 3031 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెలింగ్ చేస్తుంది అనమాట। వ్లాగ్ అయితే క్రేజీ వచ్చింది, వాష్రూమ్ లో కూడా ఫుల్ జనం ఉన్నారు, స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి। अब जैसे कि इस वीडियो में भी आपने सुना होगा शायद ये केरला एक्सप्रेस की वीडियो है, लेकिन हालत जो है यहीं तक नहीं रुकती। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, ओनली फर्स्ट एसी इज लेफ्ट, अलार्मिंग वीडियो शोज ओवर क्राउडिंग इन सेकंड एसी ट्रेन कोच। यानी कि सेकंड एसी, ये तो नॉर्मल स्लीपर क्लास है, थर्ड एसी भी नहीं, सेकंड एसी में ओवर क्राउडिंग इस टाइम पर शुरू हो चुकी है। और मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखाना चाहूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे इस टाइम एक वीडियो काफी ट्रेंड हो रहा है, जहां पर सेकंड एसी में इतनी भीड़ है कि लोग शीशे बाहर से तोड़ रहे हैं बोगी के अंदर घुसने के लिए, ऐसी हालत है। और इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया कि अब जो है यहां पर सिर्फ फर्स्ट एसी का ही नंबर लगना बचा है। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में इतनी भीड़ बढ़ जाए कि नॉर्मल स्लीपर की जो भीड़ है वो थर्ड एसी में घुसने लग जाए, थर्ड एसी की जो भीड़ है वो सेकंड में घुसने लग जाए, और सेकंड वाली जो भीड़ है वो फर्स्ट एसी में घुसना शुरू कर दे। लेकिन भैया टेंशन किस बात की है, मोदी जी ने हवाई यात्रा इतनी ज्यादा आसान बना दी है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवा यात्रा कर रहा है यहां पे बैठ के। तो यार मोदी जी का मतलब देखा करो, उनका यही हिडन एजेंडा था यहां पर कि मैं हवाई यात्रा को आसान बना दूंगा। लेकिन रेलवे यात्रा के बारे में मोदी जी ने नहीं कहा था, रेलवे यात्रा को वो टफ बना सकते हैं, उन्होंने बना भी दिया है। क्लैपिंग फॉर मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब ये जो संकेत मैंने आपको दिखाए, आपको इनके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ना अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल के जाना, क्योंकि ये मन की बात नहीं है, यहां पर हम लोग आपस में बात करते हैं। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं, हो सकता है रिप्लाई ना करता हूं, लेकिन सारे के सारे मैं पढ़ता हूं आपके बैठ करके कमेंट्स, इसलिए अपनी भड़ास निकाल कर जरूर जाना, काफी मजा भी आपको आएगा। और हां, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो हाथी की खिचड़ी खाने वाला राहुल कंवल आएगा आज रात को सपने में।